स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चलिए बड़ी खबर आ रही है, देश में कोरोना वायरस का भयंकर विस्फोट, कुल मामले पहुंचे 88 लाख के पार, पिछले 24 घंटों में आए 41,000 से ज्यादा नए मरीज। और उसके साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हुए कोरोना वायरस से संक्रमित, संपर्क में आए लोगों को दी क्वारंटाइन होने की सलाह। खुद मुख्यमंत्री जी है दोस्तों वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, भयंकर विस्फोट हो चुका है देश में। और वहीं कांग्रेस नेता अहमद पटेल आईसीयू में भर्ती, कोरोना वायरस से हुए थे संक्रमित। और वहीं अगली बड़ी खबर में यहाँ पर जानेंगे कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इस पूरे देश में लगाया गया लॉकडाउन। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि चाइना में फ्रोजन मीट पर मिला जिंदा कोरोना वायरस, जो भी व्यक्ति मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, उन सभी के लिए संक्रमण फैलने का भयंकर खतरा और चेतावनी जारी। और वहीं अगली बड़ी खबर है दोस्तों कि अमीर देशों ने पहले ही बुक करवा दी कोरोना वायरस की करोड़ों डोज। जानेंगे आखिर की कब तक हर एक व्यक्ति को मिल जाएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन की खुराक। और साथ ही बुजुर्ग व्यक्तियों को लेकर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी चेतावनी सामने आ रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि बढ़ते कोरोना वायरस के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपातकालीन बैठक, मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। जी हाँ, तो एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर के लेटेस्ट और काम की खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए बड़ी खबर आ रही है कि भारत देश में कोरोना वायरस के मामले पहुंचे 88 लाख के पार, पिछले 24 घंटों में आए 44,100 नए मरीज। जी हाँ, ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 82 लाख के पार पहुंच गई है। और वहीं कोरोना वायरस के कुल मरीज है दोस्तों 88 लाख के पार है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि 1,29,800 से ज्यादा व्यक्तियों ने कोरोना वायरस के चलते भारत देश में अपनी जान गंवा दी है। विशेष रूप से दोस्तों राहत भरी खबर ये आ रही है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यानी कि 82 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज केवल और केवल भारत देश में ठीक हुए हैं। मतलब यहाँ पर रिकवरी रेट काफी अच्छा है। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का जुगाड़ू इलाज जिस तरह से भारत के जो डॉक्टर्स है कोरोना वायरस कर रहे हैं ना, उससे दोस्तों बहुत कुछ फायदा जरूर मिल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हुआ कोरोना वायरस, संपर्क में आए लोगों को दी क्वारंटाइन होने की सलाह। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने रविवार को ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे कोविड-19 की पुष्टि हुई है। हाल ही के दिनों में जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री महोदय के संपर्क में आए थे वो खुद को क्वारंटाइन करें या फिर दोस्तों कोरोना वायरस का टेस्ट करवा लें, ठीक है ना। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के जो बहुत ही बड़े नेता है अहमद पटेल, वो खुद दोस्तों कोरोना वायरस से संक्रमित है और फिलहाल अभी आईसीयू में भर्ती है। मतलब बीते दिनों से ही कोरोना वायरस से संक्रमित वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अहमद पटेल को गुरुग्राम के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कर लिया गया है। पटेल के परिवार ने रविवार को बताया कि उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। फिलहाल उनकी हालत जो है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। चलिए वहीं दोस्तों लेबनान से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लेबनान ने पूरे देश में लागू किया लॉकडाउन। जी हाँ, दुनिया में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी और कई जगहों पर तीसरी लहर की शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिका में हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 1,80,000 के लगभग नए मामले सामने आए थे, सबसे विकसित कंट्री अमेरिका में। भारत में तो फिर भी हालात दोस्तों कंट्रोल के मद्देनजर है। और वहीं लेबनान ने पूरे देश में अगले 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया है। और इसके तहत रेस्टोरेंट, बार, जिम, कैफे और मॉल वगैरह सभी बंद रहेंगे। और सरकार ने इस तरह का एक नया आदेश जारी किया है। आपको बता दें यहाँ पर सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक जो भी व्यक्ति लॉकडाउन के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं उन लोगों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को देश के अधिकांश क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं। और वहीं हाल ही में दोस्तों इस देश में एक बहुत ही बड़ा बारूद का विस्फोट भी हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और उसके बाद दुनिया के तमाम देशों ने लेबनान की आर्थिक और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मदद भी करी थी। उसके बाद लेबनान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था, ठीक है ना। चलिए खाने वाले मीट को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि चाइना में फ्रोजन मीट में मिला जिंदा कोरोना वायरस, पैकेट से संक्रमण फैलने का खतरा। जी हाँ, आपको बता दें चाइना में फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स पर कोरोना वायरस मिलने का एक नया मामला सामने आया है। चाइना में इस बार दूसरे देशों से आए फ्रोजन बीफ मीट और उसके पैकेट पर जिंदा कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। और चाइना में ब्राजील से आए फ्रोजन बीफ मीट जो कि सऊदी अरब से आए झींगे के पैकेट पर जिंदा कोरोना वायरस मिला है। इस समय जो भी व्यक्ति मीट खाते हैं, मांसाहारी है दोस्तों, मांस का सेवन करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है कि मीट के पैकेट के ऊपर जिंदा कोरोना वायरस मिल चुका है। ऐसे में दोस्तों सावधान रहें, अलर्ट रहें, अपडेट रहें। हो सके तो शाकाहारी खाना ही खाएं जिससे कि दोस्तों आप ज्यादा समय तक कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं।
हाल ही में स्वास्थ्य विभाग और वैज्ञानिकों ने भी एक चेतावनी जारी कर दी है कि पालतू पशुओं के माध्यम से भी कोरोना वायरस जो है दोस्तों फैल सकता है, क्योंकि पशुओं से इंसानों में और इंसानों से पशुओं में कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। ऐसे में दोस्तों स्पेशली जो व्यक्ति मीट खाते हैं ना, उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी यहाँ पर सरकार की तरफ से जारी की गई है और कोरोना वायरस के मद्देनजर मीट खाने वाले लोग जो है सावधान रहे तो ही ज्यादा सही रहेगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस में स्पुतनिक 5 टीके की पहली खेप अगले सप्ताह तक कानपुर आने की संभावना। जी हाँ, हालांकि दोस्तों यहाँ पर भारत देश के लिए बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए रूस नामक एक देश ने स्पुतनिक 5 नामक एक कोरोना वायरस का टीका बनाया था, वैक्सीन बनाई थी और उस वैक्सीन की जो पहली खेप है ना, वो अगले सप्ताह तक कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में पहुंचने की संभावना है। एक ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI से डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला को अनुमोदन मिलने के बाद दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण किया है। मतलब दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस की जो स्पुतनिक 5 नाम का टीका है ना, वो क्लिनिकल परीक्षण के लिए भारत देश में आ जाएगा और भारत ने इसके वितरण के लिए समझौता किया था। मतलब दोस्तों भारत देश ने 10 करोड़ कोरोना वायरस की जो खुराक है ना, वो रूस से मंगाई थी स्पुतनिक 5 की, जिसका सबसे पहले भारत देश में क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा। अगर ये क्लिनिकल ट्रायल में खरी उतरती है तो दोस्तों 10 करोड़ डोज जो बहुत ही जल्द भारत में आ जाएगी और आम जनता तक कोरोना वायरस का टीका जो लगा दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर में जानते हैं कि आखिर कब तक हर एक व्यक्ति को मिल सकेगी कोरोना वायरस के टीके की खुराक। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा कौन सा देश प्रभावित हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले कौन से देश में आए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विजेता की जो घोषणा वो हमारे अगले वीडियो में की जाएगी। ऐसे में आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए आपको बता दें, चाइना से पूरी दुनिया में लगभग सभी देशों में फैल चुकी कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुए 1 साल होने वाला है। पिछले साल के अंत में ही चाइना में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था और इस साल के अंत तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और वहीं कई देश कोरोना वायरस बीमारी पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीन भी बना रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो अगले साल की शुरुआत में कोरोना वायरस वैक्सीन जो है उपलब्ध हो सकती है, लेकिन दुनिया के हर एक शख्स तक, हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन के पहुंचने में 4 साल का समय लग सकता है। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि कई अमीर देश जो है वो दोस्तों कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे एडवांस बुकिंग करवा लेंगे, एडवांसली दोस्तों उनसे खरीद लेंगे, तो गरीब देशों तक ये जो डोज है वो काफी ज्यादा कम रहेगी। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले अमीर देशों में ही पहुंच सकती है। इस तरह के कुछ अनुमान जो एक्सपर्ट ने लगाए हैं। चलिए हेल्थ अलर्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बुजुर्गों को मामूली लक्षण दिखने पर तुरंत करवा लीजिएगा कोरोना जांच, नहीं तो हो सकता है बड़ा खतरा। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लॉकडाउन की स्थिति अब नहीं है, लेकिन यह बात ध्यान रखने वाली है कि कोरोना का खतरा नहीं टला है। कई राज्यों में अभी भी बड़ी संख्या में रोजाना नए मरीज मिल रहे हैं और इसके अलावा कोविड-19 के संक्रमण की जो रफ्तार है वो कम है, लेकिन आईसीयू में मौत सबसे ज्यादा हो रही है और इससे चिकित्सक भी चिंतित है, क्योंकि उनके हर संभव प्रयास के बावजूद भी कुछ ऐसे मरीज है जो कि नहीं बच पा रहे और स्पेशली कुछ ऐसे मरीज है जो कि बुजुर्ग व्यक्ति है। उन लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बड़ी चेतावनी जारी करते हुए बताया कि बुजुर्ग व्यक्तियों में हल्के फुल्के भी अगर कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण कौन कौन से है संक्षेप में मैं आपको बता दूं दोस्तों की सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद लेने में तकलीफ होना, दोस्तों स्वाद महसूस नहीं कर पाना, गंध महसूस नहीं कर पाना, उसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होना, ये सभी जो लक्षण होते हैं ना, वो अगर किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं तो फटाफट से उसकी कोरोना वायरस की जांच करवा ले तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों बुजुर्ग व्यक्तियों में कोरोना वायरस का जो इम्यूनिटी लेवल होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कुछ कमजोर होती है, जिसके मद्देनजर आईसीयू में सबसे ज्यादा मौत जो है दोस्तों इन्हीं व्यक्तियों की हो रही है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपातकालीन बैठक, मुख्यमंत्री केजरीवाल होंगे शामिल। जी हाँ, दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आने के बीच अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज आपातकालीन बैठक यानी कि अर्जेंट मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी शामिल होने की उम्मीद है और यह बैठक जो गृह मंत्री के नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में रखी गई है और बताया जा रहा है कि गृह मंत्री दिल्ली में कोरोना के कई मामलों में आए तेजी को लेकर चिंतित है और लगातार वो इसी मामले को लेकर चिंतित है कि दोस्तों किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगाम लगाई जा सके, उनको कुछ कम किया जा सके। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले अपने चेहरे पर मास्क जरूर रूप से पहने, जिससे कि दोस्तों आप खुद का, अपने बचाव का, अपने सोसाइटी का, परिवार का बचाव कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर में जानते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए कब, कैसे और कितनी बार मोबाइल को करना चाहिए सैनिटाइज। जी हाँ दोस्तों, एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है, पुष्टि हो चुकी है कि मोबाइल के मद्देनजर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। मतलब मोबाइल की जो स्क्रीन होती है ना, उसमें 14 दिन तक कोरोना वायरस जो जिंदा रह सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लोगों की जीवन शैली में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इससे पहले लोग सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं थे, लेकिन अब अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखते हैं। यहाँ पर एक नई रिसर्च बताती है कि स्मार्टफोन कीटाणु और जीवाणु से होने वाली कई बीमारियों का घर होता है। हम दिन भर मोबाइल को अपने साथ कैरी
करते हैं और इस दौरान कीटाणु और जीवाणु मोबाइल के संपर्क में आ जाते हैं। मोबाइल में ही अपना घर बना लेते हैं और हर एक व्यक्ति एवरेज दोस्तों दिन में 96 बार अपने मोबाइल को चेक करता है। वो कुछ भी नहीं करता तो भी लॉक खोलता है, लॉक बंद कर देता है। उसके अलावा नोटिफिकेशन चेक कर लेता है, किसी ने फेसबुक पर मैसेज तो नहीं किया, किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज तो नहीं किया, व्हाट्सएप पर किस व्यक्ति ने कौन सा स्टेटस अपडेट किया है वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर 96 बार एवरेज एक व्यक्ति जो मोबाइल को देखता है एक दिन में। और टॉयलेट सीट की तुलना में 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया जो मोबाइल में होते हैं और इसके लिए अपने मोबाइल को दिन में 2 से 3 बार सैनिटाइज जरूर करें। हालांकि मोबाइल को पानी से साफ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जीवाणु मर सके। अगर आप मोबाइल स्क्रीन अथवा कवर को ऑयल से साफ करते हैं तो मोबाइल को साफ करने में परेशानी होती है और इसके लिए रुई या फिर अल्कोहल की मदद से मोबाइल की सफाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर मोबाइल से आपको सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए इटली से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के हालात हुए बेकाबू, 2 इलाकों को रेड जोन में डाला गया। जी हाँ, इटली में कोरोना के हालात कुछ इस तरह से बिगड़ गए हैं कि इटली में अपने कोरोना वायरस से उच्च जोखिम वाले रेड जोन में है और 2 क्षेत्रों को और भी जोड़ दिया गया है। इटली जहां पर दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति में है। चलिए अगली और अंतिम खबर में जान लेते हैं कि पाकिस्तान की पूर्व मुख्यमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी की सगाई में 27 नवंबर को होगा आयोजन। मेहमानों को पहले करवाना होगा कोरोना टेस्ट। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी की 27 नवंबर को सगाई होने जा रही है और द एक्सपर्ट ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल हाउस के प्रवक्ता द्वारा भेजे गए निमंत्रण कार्ड में कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति के बेटे की सगाई अमेरिका के व्यवसायी यूनुस चौधरी के बेटे महमूद चौधरी से होने वाली है। पाकिस्तान में होने वाली इस खास समारोह को लेकर तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है और लोगों को भेजे गए निमंत्रण कार्ड में कहा गया है कि सगाई से एक दिन पहले मेहमानों को अपना कोरोना वायरस का परीक्षण करवाना जरूरी होगा और अपनी रिपोर्ट बिलावल हाउस को भेजनी होगी। जिन जिन व्यक्तियों के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आएगी ना, वही खास मेहमान जो है दोस्तों यहाँ पर बेनजीर भुट्टो की बेटी की सगाई में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर इंतजाम कुछ खास किए गए हैं और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर दे देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक से एक नए और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।